पाकिस्तान ने ईरान की जानब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को मशरिक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी कशीदगी करार देते हुए इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसा इक़दाम सफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ईरान जो है वो सऊदी अरब की तनसीबात को निशाना बना रहा है और जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। पाकिस्तान ने ईरान की जानब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर किए जाने वाले हमलों की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसा करना सफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जानब से अब तक किए जाने वाले सब्र तहम्मुल के मुजाहरे को भी कदर की निगाह से देखा है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईरान को अपने बरादर इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब पर किसी भी किस्म का हमला जो है वो नहीं करना चाहिए था। ऐसा सफारती कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और इस इकदाम से मशरिक़ वस्ता में जो पहले से ही कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसको मजीद बढ़ावा देने के बराबर होगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, एक खबर तो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों एक आखिरी धमकी अगर कहा जाए तो ये बेजाना होगा, आखिरी धमकी के तौर पर यह कहा था कि मंगल की रात को यानी आज की रात को ईरान पर जो है वो ज़मीन तंग कर दी जाएगी। जिस पे ईरान ने भी जवाबी तौर पर कहा कि भी आप अपना शौक पूरा करके देख लें। ईरान भी अमेरिका, इसराइल और उसके जितने भी हामी हैं उनको भी जनाब जो है वो उनकी ज़मीन भी जो है वो तंग करके रख देगा। यानी एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें, बातचीत की बातें और दूसरी जानब जो है वो आखिरी हमले करने की बातें। तो अमेरिका ने जो कि ईरान का जो एक सबसे अहम मकाम है यानी तेल और गैस का जिसको ज़ख़ीरा कहा जाता है वो है खारक जज़ीरा, तो उस मकाम को भी निशाना बना डाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में कह चुके हैं कि मैं वहाँ पर अपना कब्ज़ा करना चाहता हूँ ताकि इस खारक जज़ीरे पर मैं कब्ज़ा करके इसके बाद मैं आबनाए हरम्स पर भी कब्ज़ा करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जो ईरान में जितने भी तेल और गैस के जो ज़ख़ायर मौजूद हैं वहाँ पर अमेरिकी हुकूमत की जो है वो सरपरस्ती हो। तो अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है। खारक जज़ीरे पर हमला करना इस बात का सीधा सीधा जो है वो उनका वो प्लान है कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो मंगल की रात को आगाज़ करेंगे और पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक यानी बुध की सुबह 4 से 5 बजे तक उनका ये कहना है कि वो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाकर दम लेंगे। ये खुली और बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगा रखी है। तो ईरान ने इस धमकी के बाद पूरे ईरान भर में जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। साथ ही साथ ईरान ने जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो 40वां है यानी जो उन्होंने 8 अप्रैल से जो है वो ईरान भर में उनकी ताज़ियती जो तकरीबात है वो मुनक़्क़द करने का भी ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो ताज़ा तरीन धमकी लगाई गई है तो उसके बाद ईरान ने अपने ईरान भर के जो स्कूल हैं उनको भी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। तो यानी अब अगर ये कहा जाए कि ये जो जंग जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एटमी हथियार तक इस्तेमाल करने की धमकी के बाद, तो ये बेजाना होगा। अब हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से जिसको कह ले कि वो ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को अपना नेस्त व नबूद करने की, पत्थर के दौर में धकेलने की बातें कर रहे हैं और जवाबी तौर पर ईरान भी जो है वो अमेरिका और उसके तहदियों को जो है वो इबरतनाक शिकस्त देने की बातें कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान की जानब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर हमले करना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया जो है बड़ी तेज़ी के साथ तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले आपके इल्म में है कि ईरान ने दुबई का भी इस कदर जो है वो नुकसान किया और दुबई ने रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान को जो कहा कि जी आपने हमसे जो भी कर्ज़ लिए थे वो वापस करें। तो ये सूरत हाल जो है वो किसी भी तौर पर अच्छी तरफ नहीं जा रही है। पाकिस्तान की हमेशा से
ये कोशिश रही है कि ईरान, अमेरिका, इसराइल के जो जितने भी मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको टेबल पर बिठाकर जो है वो उनको हल करवाना की कोशिश की जाए। तो पाकिस्तान इन कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान सालिस का रोल किरदार अदा करने की कोशिशों में लगा हुआ है। पाकिस्तान के तमाम जो बड़े हैं वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए से वो इनके दरमियान जो है वो सालिस का रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आखिरी हद तक जाने की जो है ना कोशिशों में ही नहीं है, बल्कि उस पर अब वो अमल करने पर भी तुल चुके हैं। यही वजह है कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अमेरिकी थे, उन्होंने भी कह दिया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो जारहाना एग्रेशन से भरा जो रवैया है, ये न सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिकी फ़ौज को नुकसान पहुंचाएगा, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उधर जो इसराइल है उसकी भी ये कोशिश है कि अमेरिका किसी तौर पर भी जो है वो जंग बंदी की तरफ ना बढ़े। हम आपको ये भी बताते चले कि जंग बंदी के हवाले से जो निकात हैं वो ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो अमेरिका को भिजवा दिए हैं और उन्होंने उन निकात का जवाब दे दिया है। ईरान ने बता दिया है कि वो जंग बंदी की सूरत हाल में क्या क्या कुछ चाहता है, क्या क्या शराइत हैं। तो वो जो शराइत हैं ईरान ने वो बज़रिया पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को भिजवा दिए हैं। बज़रिया पाकिस्तान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करो, आपको पता है कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो खुलकर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का रोल प्ले कर रहा है और इस सालिस के रोल को अमेरिका ने भी सराहा है, ईरान ने भी सराहा है। ये अलग बात है कि एक तरफ तो अमेरिका पाकिस्तान के सालिस के रोल को सराह रहा है, तो दूसरी जानब अमेरिका जो है वो ईरान पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान भी जवाबी तौर पर इसराइल पर जो है वो मिसाइलों की बारिश कर रहा है, ड्रोन्स की बारिश कर रहा है, उसके जो क्रूज़ मिसाइल हैं उनको गिरा रहा है, जो अमेरिकी लड़ाका तैयार है उनको गिरा रहा है। आपके इल्म में है कि कुछ जो पायलट थे उनको भी ईरान ने अपनी हिरासत में ले लिया था और उनकी वीडियो तक भी जारी कर दी थी। अब अल्लाह करे कि हालात जो हैं वो पुरअमन मामलात की तरफ बढ़े। जैसा कि आज मंगल की रात है तो ये बड़ी अहम है और अलग सुबह यानी जो बुध की जो सुबह 4 से 5 तक का जो वक़्त है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि इन औकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इबरतनाक जो है ना वो बनाने की धमकी दे रखी है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और ईरान भी बच जाए, खत्ता भी बच जाए, मशरिक़ वस्ता भी बच जाए और अमन भी वापस लौट आए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।